कभी अंचल उड़ने से जो हवा उड़ी और श्री कृष्ण के पास पहुंची, उस हवा से वे अपने को धन्य समझने लग गए और कृतार्थ मानने लग गए। वे वृषभानंदिनी जिस दिशा में खेल रही हैं उस दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है। योगींद्र शब्द का अर्थ बता रहे थे। योग तो बहुत से हैं, परंतु सब में बड़ा भक्ति योगी होता है। भगवान ने 6वें अध्याय में आखिर में बताया, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो सबसे बड़ा हुआ भक्ति योगी। ये कोई पक्ष की बात नहीं है। योगी में भी जो बड़े बड़े इंद्र हैं, भक्तों में श्रेष्ठ, भगवान उनके लिए भी दुर्लभ हैं। भक्तों को भी सहज नहीं मिलना, भक्तों को दुर्लभ है। यन नारदा जेश शुकैरगम्यम वृंदावने वंजुलम मंजुकुंजे। कहते हैं कि देखो, नारद जी, ब्रह्मा, शिव, इनको भी प्रेम में श्री कृष्ण की लीला नहीं दिखाई पड़ती। सुखदेव जी भी नहीं देखेंगे कृष्ण को, तो हम तुम क्या देखेंगे? अरे हाथी बही जाए और गधैया था हम आ गए। बोले हम बताते हैं इसका कारण। वो तत्व जिसको ब्रह्मा, शिव, नारद नहीं देख पाते, शुक नहीं देख पाते, वो कहां है? वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे। वो वृंदावन की इसी कुंज में तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञा मत्रास्ति किंचित परमौ रहस्यौ। बोले फिर सुखदेव की बात और नारद की बात, ब्रह्मा जी की और शिव जी की बात तो क्या कही जाए। देखो, सुखदेव जी के लिए इसलिए अगम में कहा, इस समझने की बात है कि जब वो पुरुष रूप से कोई भी जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का रास, भगवान की लीला, मधुर लीला, ये पुरुष रूप से नहीं मिलेगी। चाहे सुखदेव जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे सनकादिक हों। वही शिव जी जब गोपी रूप धारण करते हैं, जब उनको रास दिखाई पड़ता है। सुखदेव जी पुरुष रूप से हैं तो उनके लिए अगम्य है, सबके लिए अगम्य है। इसीलिए योगींद्रों को भी वो तत्व दुर्लभ है। श्री राधिका रानी, कौन से कृष्ण? जो राधा वल्लभ हैं। बोले कृष्ण भी बहुत से हैं। बोले हाँ, कृष्ण भी बहुत से हैं, मतलब उनके बड़े बड़े रूप हैं, अनेक रूप हैं। एक कृष्ण तो वो हैं
जो अपने नित्य धाम में विराजते हैं। एक कृष्ण ये है, उनसे अवतार की प्रार्थना किया तो अवतार लेते हैं। यहां आए और कंस के जेल में वसुदेव के यहां प्रकट होते हैं। एक कृष्ण वे हैं। एक कृष्ण वो है जो नंद बाबा के यहां प्रकट होते हैं। बोले उसमें फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। यहां ब्रज में प्रेम लीला करते हैं नंदलाल, और वहां राजा पने की लीला करते हैं मथुरा में। कंस को मारते हैं, यदुवंशियों की रक्षा करते हैं। वो अलग हैं, ये अलग हैं, यानी लीला दृष्टि से अलग हैं। यहां तो केवल ब्रज में प्रेम का ही काम है, आनंद का धाम है, प्रेम का धाम है, रस का धाम है। यहां राजा पने का काम नहीं है। भगवान ने असुरों को मारा, हथियार नहीं उठाया। भगवान ने पूतना को मारा, स्तन पी के, बोबो पी के मार दिया। हाथ पांव ही जितने राक्षसों को मारा, कालिया नाग को मारा तो नाच नाच के पटक दिया। नाच के, गा करके, हथियार नहीं उठाया। और अघासुर को मारा तो वही कन्हैया घुस गए मुंह में और स्वरूप बढ़ा लिया, हथियार नहीं उठाया। बकासुर को मारा, चोंच फाड़ दिया। यहां तक कि मामा जी को भी मारा तो उनका भी बाल बाल पकड़ के पटक दिया। ऐसा क्यों? इंद्र ने कहा हम सारा ब्रज नष्ट कर देंगे। भगवान ने चक्र नहीं उठाया। चक्र था, चक्र को उन्होंने आज्ञा दे दिया कि तुम बाहर पानी सुखाते रहो, हम तुमको चलाएंगे नहीं। हथियार उठाना ये मीठापन के खिलाफ है और इससे हृदय में हिंसा आती है, हृदय में प्रेम नष्ट हो जाता है। हृदय में प्रेम आ जाए तो आनंद है, रस है, वैभव की कमी नहीं है। अरे प्रेम तो बहुत दूर चीज बात है। हमारे यहां इतने बेचारे संत रहते हैं और देखो तो दिन रात गान टान होता रहता है। रात में आओ, दिन में आओ, आनंद है, नृत्य है, रास गाना, एक प्रेम की यानी आनंद की नदी बह रही है। समझने वाले इसको समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते कि इसका कारण क्या है, रहस्य क्या है। इसका रहस्य यही है कि प्रेममयी राधा रानी, प्रेममय श्री कृष्ण, इनकी जहां याद की जाती है वहां अपने आप अनंत आनंद प्रेम रस उमड़ता है। दुख पास में भी नहीं आता। हथियार की जरूरत नहीं है हमको, पैसा की जरूरत नहीं है हमको। बिना पैसा के ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं, सब लोग जानते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम की ताकत, प्रेम की शक्ति, उसका हम लोगों को उसका ज्ञान, पैसा की ताकत का तो ज्ञान है साहब। अरे साहब 10 लाख रुपया उसके पास है, या शरीर की ताकत का तो ज्ञान है, हथियार की ताकत का ज्ञान है। भाई ये तलवार है, बल्लम है, गोली है, गंडा है, इसमें ऐसा होता है। लेकिन प्रेम की शक्ति का अंदाज नहीं है। जिस प्रेम की शक्ति से
सारे संसार का स्वामी भगवान भी नाचता है। आप कहोगे कि ऐसा तो गोपियों के पास प्रेम था, हम लोग कैसे कर सकते हैं? नहीं, जितना भी अंश में प्रेम है तुम्हारे हृदय में, उतना अवश्य आनंद मिलेगा। और इसका प्रमाण देख लो आप। जिन लोगों ने यात्रा किया है वो समझ सकते हैं कि वहां केवल आनंद, रस, गान, तान, भगवान नाम, नृत्य और कुछ आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। जबकि और भी बहुत से यात्राएं उठती हैं और वो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो खरीद लें, लेकिन प्रेम की शक्ति अलग है, सदा एक सी है। अगर हृदय में प्रेम आ जाए तो एक बार बोले भाई भजन करो, जमराज मरोगे तो जमराज के नरक में नहीं जाना पड़ेगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो बोले भजन जो शुद्ध भक्ति वाले होते हैं वो इसलिए भजन नहीं करते हैं कि हमारी अच्छी गति होवे। शुद्ध भक्ति जो होती है वहां ये लक्ष्य नहीं है रखना चाहिए। वहां तो एकमात्र प्रेम तो प्रेम के लिए किया जाता है, प्रेम किसी मतलब से नहीं किया जाता। और उस प्रेम में इतनी ताकत होती है कि जो लाखों वर्ष तपस्या करके मुश्किल से पाप को जलाते हैं या नरक से बचते हैं, बोले वो बिना कोशिश के ही प्रेमी है। वो प्रेमी के बिना कोशिश किए सारे बातें हो जाती हैं। महात्म्य में कहा गया येषाम चित्ते वसेद भक्ति, येषाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नेप्यमल मूर्तयः। क्या बढ़िया बात कही है। जिसके चित्त में प्रेममयी भक्ति है, तो सपने में भी जमराज को नहीं देखते, जमराज उनके सपने में भी नहीं आ सकता है। येषाम चित्ते वसेद भक्ति। किसी ने गाली दिया, हंस के टाल दो, अपने मन का प्रेम नष्ट मत करो। बोले तो साहब लोग डरपोक कहेंगे कि सारो गाली सुन के चलो। बस यही तो गड़बड़ मामला है। हम लोग दुनिया को देखते हैं, दुनिया क्या कहेगी, भगवान को नहीं देखते। हम तुम दुनिया को देखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हार मान लो अपनी, भगवान के यहां तुम्हारी जीत हो जाएगी। इस दुनिया में मुकदमा हार जाओ। एक दो आता है भक्तमाल में, जीते हैं तो जीतन देवे, तू माने निज हार। जो जीतते हैं उनको जीतने दो, तुम हार मान लो। बोले साहब दुनिया में तो बड़ी बदनामी हुई, बोले होगी, लेकिन हारे हरि के जाएंगे, और जीते जम के द्वार। बोले एक बार सच्ची समझ लो कि जो हारे हैं
वो तो हरि भगवान के पास जाएंगे, और जीते हैं वो जमराज के यहां जाएंगे। अब सोचो तुम, वो सीधे जमराज के यहां होगी, और वहां ऐसे लीतड़े पड़ेंगे लाखों बरस तक, उनकी धुनाई होगी। हम लोग इस छोटी सी दुनियावी इज्जत, कितनी उम्र कितनी है हमारी तुम्हारी? कुछ नहीं। अरे कोई 50 साल जिया, 100 साल जिया, ज्यादा 100 साल से ज्यादा तो ऐसा काम करो जो अनंत काल आने वाला है, वहां पर तुम्हारी जीत हो जाए। भगवान के यहां जाना है तो हर भक्त ने हार माना। मैं ये अनुभव से कह रहा हूं, हमको भगवान तो नहीं मिला। कोई कोई पूछते हैं महाराज आपका अनुभव क्या? हमारा ये अनुभव कि तमाम लोगों ने जाने क्या क्या बातें कही, हमने हार मान लिया। क्यों मान लिया? कि पढ़ा था, वो जानने वाला जानता है ये दुनिया को जना के क्या करोगे, ये दुनिया क्या दे देगी तुमको। परंतु सब बातें समाप्त भई, आनंद रस और प्रेम सब जानते हैं, क्योंकि हमने हार मान लिया था। विभीषण ने हार मान लिया था रावण से, प्रहलाद ने हार मान लिया था, पांडवों ने भी हार मान लिया था। 14 वर्ष वनवास में रहे। द्रौपदी को नंगी किया गया, हार मान लिया। इंद्र की तरह जिनकी भुजाओं में ताकत है, भीमसेन अर्जुन, पहले उन्होंने हार माना। सच्ची भक्ति हम बता रहे हैं, डरने की बात नहीं सिखाते। भक्त डरता नहीं है, डरता तो वो है जो दिन रात इस कोशिश में हमारी इज्जत मिल जाए, हमारी इज्जत न चली जाए, और डरपोक वो है। भक्त बहादुर होता है, वो कहता है हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न होना चाहिए, दुनिया वाला से क्या मतलब। हम दुनिया से डरते हैं, इसीलिए हमारे मन में ऐसी शंका आती है कि लोग कहेंगे डरपोक है। भगवान के यहां पहुंचना सीखो। साईं के दरबार में तुम्हारा मुंह काला नहीं होना चाहिए। यहां तो मुंह काला हो गया तो वहां उजरा हो जाएगा। वहां पर मीरा को सबने गाली दिया था। अगर हमारी तुम्हारी अकल से मीरा चलती तो क्या गिरधर लाल मिल जाते? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा दुनिया से क्या मतलब, हमको इस दुनिया की मान बढ़ाई से क्या मतलब। प्रभु के यहां तो मैं ये कह रहा था कि जो भक्ति है वो कृष्ण, एक तो जो प्रेममय कृष्ण है यहां ब्रज में, केवल प्रेम की लीला करते हैं। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक आदमी अपने प्रेम से लाखों को शांति दे सकता है। अब हम जैसे उदाहरण देते हैं, अपना ही नहीं हम दे रहे हैं। हमारे यहां अब मंदिर में दिन भर कीर्तन चलता है, चलता ही रहता है, यहां भी रात भर चलता है, और दिन भर ढोलक की आवाज, नृत्य गान की आती रहती है, हम ऊपर से सुनते रहते हैं। क्यों? हमने विचार किया कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, एक सच्ची बात बता रहे हैं, जो यहां घट रही है वो बता रहे हैं, बढ़ा के नहीं बता रहे हैं।
हमने विचार किया तो मालूम पड़ा कि किसी महात्मा के अंदर वात्सल्य है। वात्सल्य एक तरह का प्रेम होता है। वात्सल्य जैसे माता अपने बेटे से बेटी से प्रेम करती है, उसको वात्सल्य कहते हैं। अच्छा, वात्सल्य है क्या, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। लोग इतने ही जानते हैं कि वत्सल, वत्स माने बेटा, वत्सल माने बेटे के प्रति जो स्नेह और उसका भाव वात्सल्य। बस लोग यही जानते हैं कि मां बेटे से जो प्यार करती है उसका नाम वात्सल्य है। लेकिन नहीं, उसको शास्त्रीय ढंग से समझो। जिस महात्मा के भीतर या आदमी के भीतर, महात्मा की बात नहीं है, चाहे गृहस्थी है, हर आदमी के अंदर आ सकता है। वात्सल्य में दो चीजें होती हैं, और ये दो चीजें आ जाए तो फिर मनुष्य भगवान को जीत लेता है। अब दो चीजें क्या है? पहली है जन दोष भोगिता। किसी भी प्राणी के दोष को स्वयं अपना दोष समझ करके उसका दंड भोगा जाए, जैसे मां करती है। मां के पास बच्चा सो रहा है, पेशाब कर गया, उसको सूखे में सुला देगी, आप गीले में सो जाएगी। यानी बच्चे का दोष खुद भोग रही है। इसको कहते हैं जन दोष भोगिता। दूसरे की गलती का दंड स्वयं भोग। फर्क यह है कि माता अपने बेटे की करती है और संत सबका करते हैं। यानी उनके यहां दंड नहीं होता है, क्षमा होता है। कोई आया, अरे इसी युग में गांधी जी को गोली मारी गई तो बोले इसको क्षमा कर देना, इसको फांसी मत देना। तो इसको कहते हैं जनदोष भोगिता। कभी भी मन में, जैसे मां अपने बच्चे पर क्रोध नहीं करती, चाहे कितना भी हो, टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, यहां तक कि स्तनपान करता है तो कभी कभी दांत भी काट, लेकिन वो मां कुछ ध्यान नहीं देती। तो ये एक प्रेम है, एक प्रेम का शुद्ध स्वरूप है। जनदोष भोगिता। और दूसरा स्निग्धता, इतने पर भी उससे प्यार करती है। अगर वात्सल्य आ जाए जीव में तो वहां आनंद की नदी बढ़ती है। तो हमने देखा कि वात्सल्य का व्यवहार किया, खिलाना, सबको पिलाना, सबको प्यार करना, अब आनंद होने लग गया। तो इसीलिए प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति पर विश्वास नहीं है लोगों का, और इस कारण से वहां पर आनंद रस प्रेम नहीं आता। भगवान ने ब्रज में यही लीला किया, चारों ओर प्रेम। तमाम रोज नए नए निशाचर आ रहे हैं, लेकिन नाच गान बंद नहीं हो रहा है। वही ग्वाल फांकड़े चल रहे हैं, वही आनंद चल रहा है, और उनको प्रेम की दृष्टि से समाप्त कर दिया, हथियार नहीं उठाया। तो ये कृष्ण है ब्रज के। इसीलिए कहा गया है, मुरली मारो श्याम हमारो, ये मुरली मारो श्याम हमारो। बोले जिसके हाथ में मुरली और बन चंद्रिका मोर मुकुट नहीं है, ऐसे कृष्ण से हमारा कोई काम नहीं है। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम हमारो, नहीं पहचानत नाम हमारो। हे मुरली वारो श्याम हमारो,
बिना मुरली के। बोले चक्रधारी से प्यार नहीं हमारा, बोले हमारा कन्हैया तो गोप रूप है, हाथ में लकुट है, गायों के बीच में गोप रूप वृंदावन चारी। ब्रज जन पूरन काम हमारो, ब्रजवासियों की कामना वही पूरी करेगा बंसी वाला। और याही सो हित चित्त बढ़ो है, हमारा प्रेम बढ़ा। पल छिन आठो जाम हमारो, हे मुरली मारो श्याम हमारो। बोले तुम्हारा श्याम कहाँ रहता है? बोले सुनो, नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल, नंदगांव गोवर्धन गोकुल और बरसानो विश्राम हमारो। बरसाने में तो आगे विश्राम यही रह जाता है राधा रानी के प्रेम में। बोले द्वारका मथुरा से हमारा काम नहीं। नागरी दास द्वारका मथुरा, सो कैसो काम हमारो। ए मुरली मारो श्याम हमारो। तो कृष्ण भी कई हुए। ब्रजवासी लोग जो प्रेम मार्गी हैं वो अपने केवल बंशीधारी कृष्ण से प्यार करते हैं, जो श्री राधिका रानी के कांत हैं। तो ये जो कृष्ण हैं, ये बड़े बड़े योगी इनको नहीं पहुंच पाते, इसीलिए योगींद्र दुर्गम गति कहा गया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड बनवाने लग गए तो देखो वहां उनको रात को स्वप्न दिया पांडवों ने, पांचों पांडवों ने। वो बोले हम यहां इस राधा कुंड पर पेड़ बन करके खड़े हैं, तुम हमको मत कटवाना। अब सोचो, जिन पांडवों के कृष्ण दास थे, दास बन गए, रथ हाँकते रहे, घोड़े चलाते रहे, वे पांडव इस ब्रजभूमि में आके पेड़ बनकर खड़े हैं कि यहां की लीला दिखाई पड़े। बड़े बड़े भक्त, अरे भक्ति के आचार्य 12 आचार्य हैं, उसमें ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर जी भी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हमको ब्रज में कोई पत्थर का टुकड़ा ही बना दो, आखिर में यहां पर्वत बने आगे, बरसाने में पर्वत बने, ये ब्रह्मा जी बने, इसका नाम ब्रह्माचल है। यहां का ठीकरा बना दो कोई हमको, ये ऐसी ब्रजभूमि है। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत में, उनसे बड़ा योगींद्र कौन होगा? ब्रह्मा जी बोले तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र वातिरश्याम। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो, हमारा यही बहुत बड़ा भाग्य है कि या तो हमको इसी जन्म में या कोई और जन्म दे करके हमको यहां का कोई जड़ चीज पत्थर वत्थर बना दो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिन्होंने सारी दुनिया बनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको यहां बना दो। बोले क्यों? बोले यहां ये जो ब्रजवासी रहते हैं भवज्जन माने। बोले भवज्जन माने बामन नहीं,
गोपियां सब तरह की थीं, बामनी, ठकुरानी, बनैनी और शूद्राणी। ये तो भैया जात पात पूछे ना कोई, हर का भजे सो हर का बोए। प्रेम में कोई जात पात भगवान क्या नहीं लगती है। ये ना हम एको विभवत जनानाम भूतवा निषेवे पद पाद पल्लवम। कोई यहां का कंकड़ बना दो, बोले यहां का ढोर, यहां की गैया निकलेगी तो उस गैया का चरण रज हमको मिल जाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो सारा संसार जिन्होंने बनाया, जगत के पिता पितामह हैं, वो कहते हैं यहां का हमको एक ऐसा बना दो, कोई ठीक रहा पत्थर उत्थर, आखिर में यहां पर्वत बने। ब्रज का कोई भी है, पशु पक्षी मनुष्य बामन ठाकुर कोई भी है, इसकी चरण रज हमको मिल जाए। देखो, इसको भक्ति कहते हैं। इतने बड़े जगत पितामह कितने छोटे बन गए, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति में बड़ा नहीं बनना पड़ता है। जितना मनुष्य छोटा बनता है उतना ही भक्ति इसको मिलती है। तो ये समझो कि जब ब्रह्मा के लिए भगवान दुर्लभ हैं तो औरों की क्या चलाई। इसीलिए कहा गया योगींद्र दुर्गम गति। ये भगवान जो श्री कृष्ण प्रेमी हैं, इनका जो प्रेममय रूप है वो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। इनको नहीं, यहां दाखिला इनका नहीं है। देखो, ज्ञानदेव का नाम सुना होगा, ज्ञानेश्वरी टीका जिन्होंने लिखी है। कथा तो उनकी बहुत है, लेकिन हम छोटी सी एक बात सुना रहे हैं योग की। तो राजा इनकी ओर जब झुका तो राजा के गुरु थे योगीराज चांगदेव। चांगदेव को बड़ा बुरा लगा कि हमारा चेला और ज्ञानदेव के चक्कर में आ गया। हम लोग बाबा जी में भी यही झगड़ा है। जैसे बनिया सोचता है हमारा ग्राहक वहां पहुंच गया, हम सोचते हैं कि हमारा जिजमान या चेला कहीं दूसरी जगह न पहुंच जाए। ये झगड़ा यहां भी है। सच्चे महात्माओं के पास नहीं है, लेकिन जो हम जैसे टुच्चे लोग होते हैं वो ऐसा सोचा करते हैं। चांगदेव जी ने कहा हम इसको चमत्कार दिखाएंगे। जंगली शेर उस पर बैठे हैं और बड़ा भारी सर्प कारियल और उसकी चाबुक। अब अरे भाई, अब ज्ञान देव खबर पड़ेगी। चांगदेव बाबा जा रहे हो, अब सैकड़ों हजारों लोग पीछे से जय हो महाराज, चांगदेव बाबा की जय, चांगदेव बाबा की जय। अब हल्ला हो रहा था चांगदेव बाबा, चांगदेव बाबा। तो सवेरे सवेरे जंगल में रहते थे लोग बेचारे, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, सोपानदेव, सब भाई बहन। मुक्ताबाई उठी, पानी लेवे गई, आए करके बताई ज्ञानदेव जी दातन कर रहे। झोपड़ी तो एक मामूली सी बढ़िया सी थी और एक टूटी सी दीवार ही आगे माटी की गिर पड़ी ही, वहीं पे बैठ करके वो ज्ञानदेव जी दातन कर रहे। मुक्ताबाई आगे बोली, बोले भैया, बोले हाँ बहन, अरे चांगदेव जी आ रहे हैं। बोले चांगदेव मारे तो बहुत बड़ा राजा का गुरु है, हमारे पास क्यों आएगा? अरे आ रहे हैं चमत्कार दिखाने। बोले क्या चमत्कार? बोले मैं तो पानी लेने गई थी, वहां हल्ला सुन के आई, शेर के ऊपर तो सवार है भैया और सांप को चाबुक बना रखो है। और हजारों लोग चांगदेव बाबा की जय, चांगदेव बाबा की जय। राजा भी पीछे पीछे आ रहा हो। बोले क्या करें बहन? बोले चलो अगवानी करो तुम भी, कोई बड़ो आदमी आवे तो भाई आगे बढ़ करके। तो कैसे चले? मुक्ताबाई बोले कि आप कैसे कहा चलोगे, हमारे पास तो शेर वेर है नहीं सवारी के लिए। बोले भाई सवारी पर चलना चाहिए, वो तो भगवान के भक्त थे। वो दीवार से बोले अरे दीवार तू ही चल। बोले बैठ जा मुक्ता,
अब वो फूटी दीवार पर मुक्ताबाई बैठ गई और ज्ञानदेव जी बैठ गए, सुपान देव बैठ गए और चल। अब साहब वो फूटी दीवार आसमान में हेलीकॉप्टर बन गई, उड़ी। आज जब उड़ी आसमान में तो अब जनता दूर से देख रही है, कौन आ, क्या बवाल है भाई, ये कौन आ रहा है? फूटी सी दीवार हो रही। बोले यहाँ पे तो कुछ बैठे हैं लोग, तो ध्यान से देखे, बोले यहाँ पे तो ज्ञानदेव लगे। एक बोले आगे बहन मुक्ताबाई बैठी है यहाँ पे। अरे जाके कहो राजा साहब से, राजा साहब, राजा साहब। हाँ, अरे वो देखो आकाश में उड़ के आ रही दीवार फूटी सी माटी की, वहां पे ज्ञानदेव जी बैठे आ रहे हैं। राजा ने कही अपने गुरु जी से, गुरुदेव वो देखो ज्ञानदेव जी आ रहे हैं। अब गुरुदेव जी की तो होश गुम, क्योंकि शेर वेर को तो काबू में कर लिया था। सांप वाप को चेतन चीज होती है, चेतन मतलब जानदार चीज है। सर्प को मंत्र से भी बस में कर सकते हो, योग शक्ति से बस में कर सकते हो, और ये जड़ चीज, सो उनके होश गुम हो गए। जैसे वो आए, वो दंडवत करें, वहां के पहले चांगदेव जी जाके पांव में गिर पड़े। बोले हमको आप क्षमा करो। बोले क्या बात है? बोले हम आपसे ईर्ष्या करते थे, आपका प्रभाव गिराने के लिए आ रहे थे। अब आपका प्रभाव, अरे चेतन तो चेतन, जड़ चीज आपका हुक्म मानता है, आप हमको ज्ञान दो। बोले चांगदेव तुम इतनी उम्र लेके क्या करोगे? पहली बात तो यह कि तुम इस मिट्टी के शरीर को जिंदा रख के क्या करोगे? इस शरीर में तुम्हारा इतना मन फंस गया। अरे धिक्कार है तुम्हारे योग को, प्रभु से प्रेम नहीं किया, इस मलमूत्र के शरीर में इतना फंस गए। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि योग कितने नीचाई पर रहा और भक्ति कितनी ऊंचाई पर गई। ये बात सैकड़ों जगह लिखी गई है, सैकड़ों घटनाओं में लिखी गई है। महात्मा लोग यूं कहें, कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार मह, कहा महाजोगी है लगाए अंग छार को। महाजोगी बन गए, बेकार रहा। जप बार बार तप संयम पार, तीरथ हजार अरे बूझत लबार को। यही है गवार जिन कीनो नहीं प्यार नहीं सेयो दरबार, यार नंद के कुमार को प्रभु से प्यार नहीं किया, वो महाजोगी बन गए, कहां काम को। इसीलिए ये जो शब्द कह रहे हैं कि योगींद्र दुर्गति, कि जो भगवान योग से भी नहीं मिले, वो भगवान भी जिन श्री जी के दर्शन तो दूर रहा, एकमात्र हवा से कृतार्थ हो गए। ये योग ज्ञान जितने साधन हैं, ये यहां काम नहीं दे हैं, बिल्कुल काम नहीं दे हैं। सूरदास जी एक जगह लिखा है, देखो, बोले योगी को ये दर्शन नहीं मिल सकता है, वो तो ज्योति की उपासना करता है, ज्योति माने रोशनी, ध्यान करता है ज्योति की। अरे ज्योति एक किरण है, भगवान के अंगों से निकल रही है, भगवान का दर्शन नहीं मिलता उसको। योगी को एक रोशनी दिखाई पड़ेगी, भगवान की निर्विकार जो निराकार ज्योति है, साक्षात दर्शन नहीं होता है। साक्षात दर्शन तो ये है। सूरदास जी कह रहे हैं, देखो कन्हैया नाच रहा है रास में, साथ में राधा रानी है, कैसी सुंदर छटा आ रही है, वाह। कोटों करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को भी जीतने वाली जिनकी मुख की कांति श्री राधा रानी, कोटि छवि हासनी,
राधा रानी का वर्णन आता है, कोटिन्दुच्छ विहासिनी, 1, 2, 1000 लाख नहीं, करोड़ों चंद्रमा को भी तिरस्कार करने वाली जिनका मुख है, जब वो खड़ी होती हैं तो कोटिन्दुच्छ विहासिनी नव सुधा संभार संभाषणी। चंद्रमा से तो लोग कहते हैं अमृत गिर निकलता है और देवता पीते हैं। अरे ये अमृत समुद्र मत के निकाला गया, ये अमृत कोई बढ़िया चीज नहीं है। सांप की रस्सी बनाई और पहाड़ के मथानी बनाई, अरे ये कोई बढ़िया बात नहीं है। अमृत तो वो है जब श्री राधा रानी खड़ी होती हैं और बोलती हैं, उनके मुख से चिन्मय रस निकलता है। ये अमृत कोई चिन्मय थोड़ी है। जब बोलती हैं उनके मुख से तो कोटिन्दुच्छ विहासिनी और नव सुधा संभार संभाषिणी। नया नया अमृत, ये तो पुराना हो गया मटका। नए नए सुधा का संभार समूह जिनके बोलने से निकलता है, नव सुधा संभार संभाषणी। ये छठा, वक्षोदद्युतेन हेम कलश श्री गर्व निर्वासनी, जिनके वक्षस्थलों की शोभा से दिव्य स्वर्ण कलश भी लज्जित हो जाते हैं। चित्रग्राम निवासिनी बरसाने में रहती हैं। नव नव प्रेमोल्लवोल्लासिनी, नया नया प्रेम जहां निकलता रहता है। ऐसी वृंदारण्य विलासिनी किम रहो भूया दृदुल्लासिनी। वो छठा, देखो रिया मुकुट की लटकन दे, ये जोग में नहीं है, भगवान की छठा देखो। देखो रिया मुकुट की लटकन, रास करत नाचत राधे संग, और नूपुर और पायल की पटकना। दोनों नाच रहे हैं, उनके नूपुर है कन्हैया जी के, उनके पायल छमाछम बज रहे हैं, नाचते नाचते। ऐसे जोर से कन्हैया जी नाचे कि पीताराम पीतांबर ही खुल गए। अरे भाई नाच है, वगो नाम होड़ पड़ गई, कोई बात नहीं है। अब श्री जी को तो लहंगा है, वहां में तो नारे में घुर्र गांठ लग रही है। क्या बढ़िया छटा है। पीतांबर छुट जात छिनई छिन, अब पीतांबर संभाले कि उनकी माला उलझ गई श्री जी के बेसर में। तो श्री जी इशारा कर रही, तुम पीतांबर संभाल लो, तुम्हारी बेसर है तो हम अपनी बेसर हम सुलझा देंगे। तो श्री जी तो वो उनकी माला सुलझा रही, वो अपना पीतांबर संभाल रहे हैं। पीतांबर छुट जात छिनई छिन, बैजंती बेसर की अटकन। बोला ये दर्शन जोग वोग से नहीं होता है, सूर शाम की या छवि ऊपर। अरे झूठो जोग ज्ञान को भटकन। बोले तो प्रेमियों के लिए दर्शन है, जोगी भोगियों के लिए नहीं है। बोलते रहो, आ झूठो जोग ज्ञान को भटकन। ए देखो रिया मुकुट की लटकन, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि।
योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दुषेपि अट। आज खबर आई भाई कि ऊंचे गांव वाली कहती हैं 10 मिनट जब पहले खत्म कर दे। गुलाबी राधा